हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कुछ थ्योरम्स कंटिन्यूअस मैपिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास f from x to y is continuous if and only if inverse image of open set in y is open in y की, यानी कि जैसे ही आपने y सेट लिया उसके अंदर से जो इनवर्स इमेज लिया आपने किसी ओपन सेट की, तो आपको x के अंदर वापस एक ओपन सेट मिलना चाहिए, क्लोज नहीं मिलना चाहिए। तब आप कह सकेंगे कि जो हमारा y है, जो हमारा f है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो इफ एंड ओनली कंडीशन है तो दोनों ही केस होंगे। तो केस वन हमने लिया, लेट एफ एक्स टू वाई भी कंटिन्यूअस, हमने पहले कंटिन्यूअस माना। एंड हमें शो करना है कि एफ इनवर्स जी जो है ओपन होगा अगर जी सबसेट वाई ओपन है। तो ओपन होने का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए एस एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, वो नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए, सबसेट होना चाहिए एफ इनवर्स जी का। यही प्रूफ करना है हमें हर पॉइंट के लिए। तो ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा इफ एफ इनवर्स जी इज इक्वल टू 5, अगर एफ इनवर्स जी इक्वल टू 5 है, देन देयर इज नथिंग टू प्रूव, देयर इज नथिंग टू प्रूव। क्यों? क्योंकि 5 हमारे पास कैसा है, ओपन है। ओपन एंड क्लोज दोनों होता है, ओपन है, तो प्रूफ करने के लिए कुछ है नहीं। देन हमने कहा लेट एफ इनवर्स जी इज नॉट इक्वल टू 5। अब हमें शो करना है, तो हमने कहा लेट x बिलोंग्स टू f इनवर्स g। हमने कोई एक पॉइंट लिया x, अब हमें इसका नेबरहुड निकालना है कि जो इसका सबसेट आ जाना चाहिए f इनवर्स g का। तो हमने कहा अगर x बिलोंग्स टू f इनवर्स g है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि fx जो होगा बिलोंग्स टू g होगा। ठीक है, नो fx बिलोंग्स टू g है तो g कैसा है, खुद ओपन है। तो हम कह सकते हैं सिंस G इज ओपन, तो यानी कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट S एप्सिलॉन fx इज सबसेट ऑफ G। G अगर ओपन है तो G के किसी भी एलिमेंट का एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जो कि G में कंटेंट होगा। तो हमने उसी नेबरहुड को S एप्सिलॉन बोल दिया। ठीक है, यानी कि ओपन स्फीयर एप्सिलॉन रेडियस के साथ में। नाउ fx जो है हमारा कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, लेट a बिलोंग्स टू x, देन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। ये हमारा जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है उसका हम यूज कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज a बिलोंग्स टू s डेल्टा x implies fa belongs to s epsilon fx। ये हमारे पास होगा बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखिए s epsilon fx जो है सबसेट ऑफ g है, तो हमें यहां से क्या मिला, fa belongs to g, हमें g से बिलोंग करता हुआ मिला। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, a belongs to f इनवर्स g कह सकते हैं हम। ठीक है, तो a बिलोंग्स टू में f इनवर्स g मिल गया। नाउ a बिलोंग्स टू s डेल्टा x था एंड a बिलोंग्स टू f इनवर्स g मिल गया। तो ऐसा जब हमें मिलता है तो हम कहते हैं s डेल्टा x जो होगा सबसेट हो जाएगा f इनवर्स g का। ठीक है, तो s डेल्टा x क्या हो गया हमारे पास, सबसेट हो गया f इनवर्स g का। लेकिन x हमारे पास कैसा था, आर्बिट्ररी था। दिस इंप्लाइज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, this implies for all x belongs to f inverse g, हमारे पास there exists delta greater than 0 such that s delta x is subset of n inverse g। एंड ये किसकी भी हमारे पास डेफिनेशन हो गई, ये हो गई हमारे पास ओपन सेट की डेफिनेशन, क्योंकि किसी भी पॉइंट के लिए आपको एक एप्सिलॉन नेबरहुड मिल रहा है जो इसका सबसेट हो। तो ये हमारे पास कैसा हो गया, दिस इंप्लाइज f इनवर्स g क्या हो गया, इज ओपन। तो ये तो हुआ हमारे पास पहला पार्ट कि अगर f x टू y कंटिन्यूअस है तो f इनवर्स g हमारे पास ओपन होगा। अब हमें शो करना है कि अगर f इनवर्स g जो है आपके पास वो ओपन है, जहां पर g क्या है,
ओपन होगा तब हमें शो करना है कि हमारे पास f(x2y) जो कैसा है, कंटिन्यूस है। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमें f इनवर्स g ओपन गिवन है। तो हमने कहा लेट x बिलोंग्स टू x, हमने x बिलोंग्स टू x एक पॉइंट लिया। देन दिस इंप्लाइज fx जो होगा y में बिलोंग करेगा ऑब्वियसली। नाउ हमने कहा लेट s एप्सिलॉन fx बी ओपन स्फीयर इन y। नाउ एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट, दिस इंप्लाइज यही हमारे पास क्या है, ओपन सेट भी है। ठीक है, एंड ओपन सेट की जो इनवर्स इमेज है वो ओपन है हमारे पास। दिस इंप्लाइज f इनवर्स s एप्सिलॉन fx इज ओपन इन x। ऑल्सो हमारे पास x जो होगा वो बिलोंग करेगा f इनवर्स s एप्सिलॉन fx के अंदर। नाउ x बिलोंग्स टू f इनवर्स s एप्सिलॉन fx कहां से आएगा, देखिए हमारे पास fx जो होगा बिलोंग्स टू s एप्सिलॉन fx होगा। अगर हम दोनों ही तरफ f इनवर्स करें तो हमें x बिलोंग्स टू f इनवर्स s एप्सिलॉन fx मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अगर x बिलोंग्स टू f इनवर्स s एप्सिलॉन fx है एंड अगर ये ओपन है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, ऐसा डेल्टा होगा कि s डेल्टा x इज सबसेट ऑफ f इनवर्स s एप्सिलॉन fx। ठीक है, यहां से हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज कि अगर मैं कोई भी a बिलोंग्स टू s डेल्टा x लूं तो मुझे a बिलोंग्स टू f इनवर्स s एप्सिलॉन fx मिलेगा। हर पॉइंट a के लिए अगर कोई भी पॉइंट लूं, यहां से मैं क्या कह सकता हूं, fa बिलोंग्स टू s एप्सिलॉन fx। तो हमें क्या मिला, देखिए कुल मिलाकर इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू s डेल्टा x जब भी मैं ले रहा हूं तो मुझे इससे मिल रहा है fa बिलोंग्स टू s एप्सिलॉन fx। एंड यही मेरे पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। कैसे, देखिए a बिलोंग्स टू s डेल्टा x का मतलब क्या हुआ, d ऑफ x कॉमा a इज लेस देन डेल्टा, ये हुआ। एंड fa बिलोंग्स टू s एप्सिलॉन fx का मतलब क्या हुआ, d डैश ऑफ fx कॉमा fa इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमें dx कॉमा a लेस देन डेल्टा से d डैश fx कॉमा fa लेस देन एप्सिलॉन मिल रहा है एंड यही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो उसी को हमने ओपन स्फीयर के फॉर्म में लिखा है। तो जैसे ही हमने ओपन लिया कि f इनवर्स g ओपन है, तो हमें मिल गया कि x टू y जो होगा फंक्शन वो कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ हम प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रूफ में हम देखेंगे कि x टू y इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज ऑल्सो क्लोज्ड। जो चीज हमने ओपन के लिए प्रूफ करी वही चीज अब हम क्लोज के लिए भी प्रूफ करेंगे। ऑलराइट, सो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रूफ। तो नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर f(x to y) कंटिन्यूस है देन एंड कंटिन्यूस एंड इनटू है इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये प्रूफ कि हमारे पास अगर कोई कंटिन्यूस मैपिंग है कंटिन्यूस एंड इनटू f(x to y), तो इट विल बी कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ y इज क्लोज्ड। यानी कि y में क्लोज सबसेट लेंगे तो x के अंदर उसकी इनवर्स इमेज क्लोज ही मिलेगी। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हमने f को है कंटिन्यूस मान लिया, ठीक है। नाउ एंड साथ में f सबसेट y हमने क्लोज्ड मान लिया, ठीक है। शो करना है f इनवर्स f जो है क्लोज्ड है हमारे पास। तो हमने कहा f सबसेट y क्लोज है, तो सबसे पहली बात इनटू दी हुई है, इनटू मतलब x की सारी इमेजेस y के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही हैं, x के एलिमेंट्स की इमेजेस। तो कहने का मतलब f इनवर्स f जो होगा सबसेट ऑफ x हो जाएगा। सबसे पहली बात तो इनवर्स इमेजेस सारी f के अंदर ही है, ठीक है। सबसेट तो हो गया बट क्लोज शो करना है। तो हमने कहा f सबसेट y कैसा है, क्लोज है। दिस इंप्लाइज fc इज ओपन। अब कोई मैपिंग कंटिन्यूस तभी होती है जब इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो कहने का मतलब दिस इंप्लाइज f इनवर्स fc इज ओपन। यहाँ पर थ्योरम का आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वी नो दैट
a mapping is continuous if and only if the inverse image of open set is open. Now f inverse c का मतलब क्या हुआ? अब देखिए f c का मतलब क्या हुआ? y माइनस f, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो हमें ये ओपन मिला। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से f इनवर्स y माइनस f इनवर्स f, ये हमारे पास कैसा है? ओपन है। लेकिन f इनवर्स y क्या है? y की इनवर्स इमेज x है, तो मैं x माइनस f इनवर्स f मिला। x माइनस f इनवर्स f क्या हो जाएगा? f इनवर्स f का कॉम्प्लीमेंट। ये कैसा हमें मिला? ओपन मिला। तो अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन मिल रहा है तो ये खुद कैसा होगा? क्लोज्ड हो जाएगा। तो हमें यही प्रूव करना था कि इनवर्स इमेज जो है क्लोज सेट की वो क्लोज्ड है, एंड प्रूव हो गया। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमें कहता है कि अगर हमारे पास f सबसेट y है, क्लोज्ड है, देन f इनवर्स f जो होगा क्लोज्ड होगा। ये लेकर के चलेंगे एंड f को कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो इस बार हम थ्योरम जो हमने पहले प्रूव की उसका यूज करेंगे कि मैपिंग इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो हमने कहा लेट h सबसेट y बी ओपन। तो अगर हम इसकी इनवर्स इमेज को ओपन शो कर दें तो हमारे पास थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, बिकॉज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी। तो h इज सबसेट ऑफ y ओपन है, दिस इंप्लाइज h का कॉम्प्लीमेंट खुद कैसा होगा? क्लोज्ड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज f इनवर्स hc खुद कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें गिवन है इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट क्लोज्ड है। f इनवर्स y माइनस h बन जाएगा, ये hc का मतलब यही है। दिस इंप्लाइज f इनवर्स y माइनस f इनवर्स h मिल गया हमें। f इनवर्स y क्या हो गया? x हो गया, सो x माइनस f इनवर्स h, एंड ये क्या हो गया? f इनवर्स h का कॉम्प्लीमेंट, एंड ये खुद कैसा हो गया? क्लोज्ड हो गया, यही हम कह रहे थे। एंड अगर कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है तो f इनवर्स h कैसा होगा? खुद ओपन हो जाएगा, एंड यही हमें शो करना था कि f इनवर्स h जो है ओपन है। ऑलराइट, सो ये था हमारे पास प्रूफ। सो ये दो प्रूफ थे आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।